नमस्ते दोस्तों, मैं लाइव आ गया हूँ। मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता हूँ, आप ज्ञान का पिटारा लाता हूँ। आज हम जानेंगे अमृत बिंदु में कामना के बारे में। कामना क्या होता है, तो कामना के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कामना क्या है? प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। यानी मनुष्य जो है वो कोई सी भी परिस्थिति नहीं। आज हम जानेंगे कामना के बारे में। जब तक साधक अपने सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि की कामना है, तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं मिटता, और व्यक्तित्व मिटे बिना तत्व से अभिन्नता नहीं होता। ठीक है। जब हमारे अंतःकरणों में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, तब हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। यानी कुछ ज्ञान की बात तो बताया हूँ। यानी क्या ज्ञान की बात है कि जब तक हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, तब हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा होगा तो हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान, अगर हम हमारे अंतःकरणों में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी ना, तो हमें भगवान है ना स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आगे जानते हैं। संसार की कामना से पशुता का, भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। ठीक है। मेरे मन की जो जाए, इसको कामना कहते हैं। मेरे मन की हो जाए, यानी मेरे मन की कुछ हो जाए, वो कामना होती है। यह कामना ही दुख का कारण है, और यही कामना दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुख नहीं हो सकता, और इसका त्याग किए बिना कोई सुख नहीं हो सकता। ठीक है। आगे अब देखते हैं। मुझे सुख कैसे मिले? केवल इसकी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्य युक्त और प्रतीत हो जाता है। ठीक है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट यानी भगवान के विमुख हो जाता है, और नाशावान संसार के सम्मुख हो जाता है। यानी ये चीजें हो जाती है। यानी क्या होता है? कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप और अपने इष्ट की विमुख हो जाता है, और नश्वान संसार के सम्मुख हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कामनाओं के त्याग सब स्वतंत्र अधिकार, योग और समर्थ है, परंतु कामनाओं को पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकार, योग और समर्थ नहीं है। ठीक है। तो जैसे जैसे कामनाएं नष्ट होती है, जो कामना है, जैसे ज्यों ज्यों नष्ट होती है, त्यों त्यों साधुता आती है। और जैसे जैसे ये नष्ट होगी कामना, वैसे वैसे साधुता आती है। और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों त्यों साधुता लुप्त हो जाती है। और जैसे आपके अंदर कामना बढ़ती गई, तो आपकी साधुता लुप्त होती जाएगी। कारण कि असाधुता मूल हेतु कामना है। यानी असाधुता का जो मूल है ना, वो कामना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता। यानी कामना मात्र जो है ना, उससे पदार्थ कोई नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं रहता, और रहता भी है ना तो हमारे साथ नहीं रहता है। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थ की कामना रखना प्रमाद ही है। ठीक है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब संयोजन सुख की इच्छा करते हैं, और मृत्यु भी
तभी कष्टमय होता है जब जीने की इच्छा करते हैं। ठीक है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी हो तो उसे पूरा करने वाले का प्रयत्न करते हैं, और यदि जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है उसे मृत्यु से बचने के प्रयत्न करते, परंतु इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिलती है, ना मृत्यु से बचाव होता है। यानी बहुत लोग हैं उसको इच्छा होते हैं कि मैं कुछ ले लूं, लेकिन परंतु इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिलती है और ना मृत्यु से बचाव होता है। ठीक है। इच्छा का त्याग करने से सब स्वतंत्र हैं। इच्छा का त्याग करने से सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं है, और इच्छा की पूर्ति के लिए सब पराधीन हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। ये बात है। ठीक। सुख की इच्छा और भोग, ये तीन, सुख की इच्छा, आशा और भोग, ये तीन संपूर्ण दुखों के कारण है। अगर आपको अपने दुख के कारण ढूंढने हैं तो आपको क्या करना है? तीन दुख के भोग हैं। अब कौन कौन से हैं? सुख की इच्छा, यानी सुख की इच्छा हो गया, आशा हो गया, ये भोग हो गए, ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण है। ठीक है। नाशवान का चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सब दुख भी भरे हुए हैं। यानी हम लोग चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा ना हो, लेकिन कई बार ऐसे कुछ हो जाता है तो उसमें दुख भरा हुआ रहता है। ठीक है। हमारा सम्मान हो, इस चाहना ने ही हमारा अपमान किया है। ठीक है। मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है। अगर आप मन में किसी वस्तु की चाह रखते हैं तो आपको दरिद्रता है, लेकिन इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता है, और जो इच्छा रखता है वो हमेशा दरिद्र ही रहता है। ठीक है। नशावान की इच्छा ही अनंत कारणों की अशुद्धि है। ठीक है। मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, प्रत्युत कामना का त्याग करना है। ठीक। मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती है। यानी आदमी को गुलाम है ना, कोई वस्तु नहीं बनाती है, उसे लेने की इच्छा बनाती है। ठीक है। तो यही है, यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो, और अगर आप शांति चाहते हैं ना तो कामना का त्याग करना चाहिए। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। आप कुछ भी लेने की इच्छा रखेंगे तो वो भयंकर दुख देगी। जिनके भीतर इच्छा है उनको किसी ना किसी के पराधीन होना ही पड़ेगा, और जिसके मन में कुछ इच्छा है, जिसके भीतर इच्छा है, उसको किसी ना किसी के पराधीन होना ही पड़ेगा। ठीक है। अपने लिए सुख चाहना आसुरी राक्षसी वृत्त है। अगर आप अपने लिए सुख चाहते हैं तो अपने लिए जो सुख चाहता है ना वो आसुरी होता है और राक्षसी वृत्त है। जैसे बिना चाहे संसार का दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। यानी हम चाहते नहीं है कि हमें दुख मिले, लेकिन हमें दुख मिलता है। जैसे बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, यानी बिना चाहे जैसे संसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अतः साधक संसार की सब इच्छा का ठीक है। भोग और संग्रहित इच्छा सिवाय पाप करने के और कुछ काम नहीं आता, अतः इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। ठीक।
हेलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो देखो मेरा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अपने लिए भोग और संग्रह की इच्छा करने से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। यानी अपने लिए आप भोग और संग्रह की इच्छा करेंगे तो आप पशु से भी नीचे गिर जाएंगे। तथा इसकी इच्छा का त्याग करने से देवताओं भी ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है, जो वस्तु हमारी है वह हमें मिलेगी ही, उसका कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो हमारी वस्तु है उसे वो मिलेगी, उसे दूसरा नहीं ले सकता। अतः कामना ना करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और हमें कामना नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मैं चाहूँ वैसा हो जाए, यह इच्छा जब तक रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकेगी। हर कोई चाहता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके अंदर जब तक ये इच्छा रहेगी कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, तो वह तब तक आपको शांति नहीं मिल सकेगी। और ऐसा करने से आपको शांति नहीं मिलेगी तो क्या, मनुष्य समझदार होकर भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को चाहता है। यानी मनुष्य जो है वो समझदार है, फिर भी वह उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को चाहता है। ये आश्चर्य की बात है। ठीक, अब आगे देखते हैं। शरीर में अपनी स्थिति मनाने से ही नशवान की इच्छा होती है, और इच्छा होने से ही शरीर में अपनी स्थिति दृढ़ होती है। ठीक है, कुछ चाहने से कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता, परंतु कुछ ना चाहने से सब कुछ मिलता है। कुछ चाहने से कुछ मिलता है, यानी आप कुछ चाहिएगा तो कुछ मिलेगा, और कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता। यानी आप कुछ चाहिएगा तो आपको कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, परंतु कुछ ना चाहने से सब कुछ मिलता है। लेकिन आप कुछ नहीं चाहिएगा तो आपको सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निंदा इसलिए बुरी लगती है कि हम प्रशंसा चाहते हैं। निंदा हर किसी को बुरी लगती है, क्योंकि हर कोई प्रसन्नता चाहता है। हम प्रसन्नता चाहते हैं तो वास्तव में हमें प्रशंसा के योग्य नहीं है, क्योंकि जब प्रशंसा के योग्य होता है उसमें प्रशंसा चाहना नहीं रहता है। ठीक, दूसरों से अच्छा कहलाने की इच्छा बहुत बड़ी निर्बलता है। इसलिए अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। ठीक है, दूसरों से अच्छा कहलाने की इच्छा बहुत बड़ी निर्बलता है। यानी ठीक है, निर्बलता है, यानी ये दूसरों से कहलाएंगे कि दूसरों से अच्छा कहलाना, आप दूसरे को ये कहेंगे कि आप बोलिए कि मैं अच्छा हूँ, मेरे बारे में अच्छा कहिए, तो वह आपकी बड़ी निर्बलता है। इसके लिए अच्छा बनो, अच्छा कहलाओ मत। यानी अच्छा बन जाओ, आप अपने आप ही अच्छा कहलाने लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं ले। यानी दूसरों को टेंशन नहीं देना है कि अच्छा मुझे अच्छा बोलो या क्या है। ठीक है, संसार की सुख की इच्छा त्याग कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर देरी क्यों। तो ये जो संसार है, इससे इच्छा की त्याग कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर देरी क्यों। यानी ये जो हमारा संसार है, इसकी इच्छा, ठीक है, जहाँ तक बने दूसरों का आशा पूर्ति उद्योग करो, पर दूसरों से आशा मत करो। यानी जहाँ तक बने दूसरों की आशा पूर्ति का उद्योग करो। यानी लोगों की आशा पूर्ति है, उसका उद्योग करना है, पर दूसरों से आशा मत रखो। लेकिन पर दूसरों से आशा मत रखो। विचार करो जिससे आप सुख चाहते हैं। आप विचार करो जिससे आप सुख चाहते हैं, क्या वह सर्वार्थ सुखी है। क्या आप विचार करो जिससे आप सुख चाहते हैं, क्या वह स्वार्थ सुखी है। क्या वह दुखी नहीं है। दुखी व्यक्ति अपने सुखी कैसे बना देगा। दुखी व्यक्ति आपको सुखी कैसे बना। यानी आप किसी दूसरे व्यक्ति से विचार करो जिससे आप किसी से जो सुख चाहते हैं दूसरे
आदमी से, वह सर्वार्थ सुखी है, लेकिन क्या वह दुखी नहीं है? दुखी व्यक्ति आपको सुखी कैसे बना देगा? यानी ये तो बात है ही ना। ठीक है। कामना छूटने से जो सुख होता है वह सुख कामना की पूर्ति से कभी नहीं होता है। यानी ठीक है, कामना छूटने से जो सुख होता है वह सुख कामना की पूर्ति से कभी नहीं होता है। ठीक है। परमात्मा की उत्कृष्ट अभिलाषा चाहते हो तो संसार की अभिलाषा छोड़ दो। ठीक। जो बदलने वाले की इच्छा करते हैं उसमें सुख लेता है, वह भी बदलता रहता है, अर्थात अनेक योनियों में जन्मता मरता रहता है। ठीक है। जिसको हम सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, उसकी इच्छा करने और उसको पाने का भी क्या लाभ? आप किसी को जिसको आप सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, या आप जिसको अपने सदा के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं, उसकी इच्छा करना और उसको पाने की क्या लाभ? यानी जो आपको पास रहेगा ही नहीं तो उसको इच्छा और पाने से क्या लाभ? ठीक है। कामना के कारण ही कमी है, और कामना से रहित होने पर कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। कामना का स्वार्थ त्याग कर दे तो आवश्यक वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि निष्काम पुरुष तो दोस्तों ये जो ठीक है दोस्तों, तो कामना के कारण ही कमी है, कामना से रहित होने पर कमी बाकी नहीं रहेगी। ठीक है। कामना सर्वार्थ त्याग कर दें तो आवश्यक वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाती है। अगर हम कामना का स्वार्थ त्याग कर दें तो आवश्यक वस्तु हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वस्तुएं निष्काम पुरुष के पास आने के लिए लालायित रहती है। निष्काम पुरुष जो है उसके पास आने के लिए लालायित रहती है। जो अपने सुख के लिए वस्तुओं की इच्छा करता है जो अपने सुख के लिए वस्तुओं की इच्छा करता है उसको वस्तुओं का अभाव का दुख भोगना ही पड़ता है। यानी ठीक। जिसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं हो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः करती है। जो सदा हमारे साथ नहीं रहेगा, हम सदा जिसके साथ नहीं रहेंगे उसको प्राप्त करने की इच्छा अथवा उससे सुख लेना मूर्खता है। यानी मूर्खता क्या है? जो सदा हमारे साथ नहीं रहेगा और हम सदा जिसके साथ नहीं रहेंगे उसको प्राप्त करने की इच्छा करना अथवा उससे सुख लेना मूर्खता है ये। ठीक है। पतन का कारण है, और ये पतन का कारण भी है। सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, ये नियम है। आप सुख की इच्छा करेंगे आपको सुख नहीं मिलेगा, ये नियम है। ठीक है। चाहे साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, जब तक कामना रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। यानी आपके अंदर कामना जब तक रहेगी तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ठीक। अगर शांति चाहते हो तो यो होना चाहिए, यो नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दो और जो भगवान चाहते हैं वही होना चाहिए, इसको स्वीकार कर लो। ठीक है। अब देखते हैं, कामना पूर्व किया गया सब कार्य असत है, उसका फल नश्वान है। ठीक है। कुछ भी चाहना गुलामी है और कुछ नहीं चाहना आज़ादी है। आप अगर कुछ चाहते हैं तो वह आपकी गुलामी है, आप कुछ नहीं चाहते तो आप आज़ाद हैं, आज़ादी है। वस्तुओं के ना मिलने पर हम अभागे नहीं हैं, प्रत्युत भगवान के अंश होकर भी हम नश्वान वस्तु की इच्छा करते हैं। यही हमारी
अभागापन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुख की इच्छा से ही दैत्य होता है, सुख की इच्छा ना हो तो दैत्य है ही नहीं। अब देखते हैं, जब तक शरीर को अपना मानते रहेंगे तब तक हमारी कामना नहीं मिटेगी। जब तक शरीर को अपनी मानते रहेंगे तब तक हमारी कामना नहीं मिट सकेगी। ठीक है, अब ये आखिरी पॉइंट बता रहा हूं। विचार करें, कामना की पूर्ति होने पर भी हम वहीं रहते हैं और अपूर्ति होने पर भी हम वहीं रहते हैं। फिर कामना पूर्ति से हमें क्या मिले और पूर्ति से हमें क्या हानि, हमारे में क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने कामने के बारे में बताई, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई अमृत बिंदु से। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, फिर नई वीडियो नई चीज़ लेके आऊँगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।